हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पास टेबल फैन का स्टेटर है। तो ये स्टेटर आज हम इसकी वाइंडिंग करने वाले हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। टेबल फैन तो बहुत प्रकार का आता है। टेबल फैन में कोई सा टेबल फैन आता है, किसी का पंखड़ी आता है एल्युमिनियम वाला, किसी का आता है स्टील वाला, या फिर किसी का प्लास्टिक वाला। और कोई सा टेबल फैन रहता है 4 डेना वाला, कोई 3 डेना वाला, कोई 2 डेना वाला। तो आज हम इसी वीडियो के माध्यम से आपको सब बता देंगे कि सब टेबल फैन का वाइंडिंग किस तरह से किया जाता है। आज हम जो डाटा बताएंगे वही डाटा सभी में आपको यूज़ करना है, सब में यही डाटा चलेगा। और फिर आज हम आपको पूरी अच्छी तरह से बताने वाले हैं। और स्टैंड फैन, 2 ब्लेड स्टैंड फैन का भी जिस तरह से इसका वाइंडिंग होगा उसका भी वाइंडिंग उसी तरह से होता है। सिर्फ उसमें डाटा और SWG वायर जो हमें इसमें इंस्टॉल करना होता है, इसमें जो वायर लगाना है वो वायर सिर्फ उसमें अलग आता है। तो सिर्फ आप इस वीडियो का अगर ध्यान से देखेंगे तो आज पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरा जितना भी टेबल फैन है, जितने कोई सा भी कंपनी का हो, किसी भी मॉडल का हो, आज इसी वीडियो में आप पूरी अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेंगे जो कि बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये 24 स्लॉट का ये होता है। तो 24 स्लॉट में सबसे पहले हमें PVC पेपर लगा देना है। ये जो हमने वाइट कलर का PVC पेपर लगाया है ये आपको लगा देना है। और फिर हम बात करते हैं इसके मोटाई की, इसके लेंथ की। तो ये हमारा 15 mm है। तो आपको दिखाई ठीक से नहीं दे रहा होगा क्योंकि स्केल में बहुत ही कम दिख रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि 15 mm है इसकी मोटाई। और बात करते हैं इसके आउटर डाई की। तो हम इसको शॉर्टकट में OD भी बोल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटर डाई हमारा देखिए 8.5 इंच है। और बात करते हैं इनर डाई की। इनर डाई हमारा 5.5 इंच है। तो बात करते हैं अब इसके डाटा की और SWG वायर की और कैपेसिटर। तो इसमें 2.50 MFD का कैपेसिटर लगता है। और ये 2800 RPM स्पीड फैन होता है और ये 220 वोल्ट पर चलता है। तो इसमें 34 नंबर वायर लगता है। 34 नंबर वायर अभी मेरे पास नहीं है। तो देखिए मेरे पास 35 नंबर वायर है। तो आज हम 35 नंबर से इसके वाइंडिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि 35 नंबर से इसमें कितना 35 नंबर में कितना डाटा डालना है और किस तरह से इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी कॉइल की लंबाई कितनी होगी, सब चीज़ आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको 34 नंबर का बता देते हैं कि अगर आपके पास 34 नंबर वायर है तो आप 34 नंबर से भी कर सकते हैं। 34 नंबर वायर से हमें इसमें टर्न देना होता है, यानी डाटा इसका होता है 320 टर्न इसमें देना है 34 नंबर से। और फिर रनिंग से दोनों 34 ही नंबर में से बनेगा, स्टार्टिंग और रनिंग। इसमें जो होता है एक ही नंबर SWG वायर लगता है। तो अगर आप 34 और 35 से बनाना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक ही SWG लगाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो एक ही नंबर वायर से लगता है। तो 34 से हमें स्टार्ट रनिंग में देना है 320 टर्न और फिर स्टार्टिंग में देना है पूरा 300 टर्न। और इसका जो माला बनेगा, इसके माला की जो लंबाई होगी वो 27 इंच की लंबाई होगी। और इसका 4 माला बनेगा, यानी 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। तो अब बात करते हैं हम 35 नंबर वायर की। अगर आपके पास 34 नंबर वायर नहीं है, मेरे पास सब वायर था लेकिन अभी हाल फिलहाल में ख़त्म हो गया है। तो आज ज़रूरी अर्जेंट ये फ़ैन आ गया और मुझे बनाना पड़ रहा है, तो इसीलिए मैं 35 नंबर से बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि चलिए आपको भी बता देते हैं, अगर आपका वायर आपके पास नहीं है तो 35 नंबर से कितना डाटा इसमें डालना है। और लेंथ जो हमारे कॉइल की लंबाई है, लंबाई वही रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 27 इंच है तो 27 इंच ही रहेगा। सिर्फ इसमें SWG चेंज हो रहा है तो टर्न चेंज हो जाएगा। तो इसमें रनिंग में हमें 35 नंबर से 370 टर्न देना है और फिर स्टार्टिंग में 350 टर्न देना है। तो चलिए अब हम इसके
इसका माला बनाते हैं। तो ये है मेरे पास फर्मा। तो हम इस फर्मा में इसका माला बनाने वाले हैं। 2x2 का माला बनेगा, यानी 2 हमारा रनिंग का माला बनेगा और 2 स्टार्टिंग का। तो देखिए मैंने इसको फिक्स कर दिया है 27 इंच पे। हम आपको माप के भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं 27 इंच पे हम इसकी पूरी गोलाई करेंगे। तो देखिए 27 इंच पे आ रहा है। तो इसके कॉइल की डिस्टेंस हमारे 27 इंच है। तो अब हम इसका माला बनाएंगे और आपको बताते हैं कि इसका माला किस तरह बनाया जाता है। तो इसका माला बनाने के लिए आपको वायर ले लेना है और वायर को नीचे ज़मीन पर रख देना है। और ज़मीन पर रखने के बाद एक जगह पे इसे वायर को पहले फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ से एक कर लेना है। 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से हमें इसमें 370 टर्न देना है। और फिर स्टार्टिंग का भी माला आपको बना के दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम 2 माला बना लेते हैं। एक और जानकारी आपको देना चाहेंगे कि इसमें एक माला में 370 टर्न देना है और दूसरे माला में भी 370 टर्न देना है। ऐसा नहीं करना है कि इसका जो 2 माला बनेगा दोनों में मिला के ही 370 टर्न पूरा दिए, ऐसा नहीं करना है। 2 माला बनेगा तो एक में 370 टर्न देना है, फिर उसको बांध देना है, फिर 370 टर्न देना है। देखिए मैंने 2 माला बनाया, ये रनिंग का है। तो चलिए अब हम कॉइल इसका बनाते हैं, इसके स्टेटर में इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टेटर को इस तरह से खड़ा रख देना है और फिर एक माला शुरू वाला उठाना है और फिर आपको ये जो इसका जो इनर वायर है, इनर वायर को आपको लेफ़्ट साइड रखना है और फिर इसको किसी भी पहले एक स्लॉट में इसे घुसा देना है। देखिए मैंने एक स्लॉट में घुसा दिया और फिर इसे लॉक कर देना है। देखिए ये मेरा लॉक हो गया। अब 6 स्लॉट बीच में छोड़ देना है, यानी एक से पहला वाला जो हमारा है, पहला वाला राउंड, फर्स्ट राउंड जो अभी हमने घुसाया, फर्स्ट राउंड हमारा 1 से 7 में जाएगा, यानी बीच में 6 स्लॉट हमारा छूट जाएगा। तो देखिए मैंने फर्स्ट वाले में घुसा दिया और 6 स्लॉट बीच में छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 स्लॉट छोड़ के 7वें में देखिए हमने इसे डाल दिया और फिर इसे भी लॉक कर देंगे। ये मेरा लॉक हो गया। फर्स्ट राउंड जो हमारा गया, फर्स्ट राउंड हमारा 1 से 8 में इंस्टॉल होगा। तो बीच में हमें 6 स्लॉट छोड़ना है। तो चलिए आपको गिनती करके दिखा देते हैं कि 1 से 8 में गया या नहीं। ये जो हमारा फर्स्ट वाला है ये हमारा हो गया 1 और बीच में 6 स्लॉट छोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से 8 में हुआ। और अब जो दूसरा राउंड जाएगा वो 9 से हमारा 10 में जाएगा। तो जो हमारा कनेक्शन साइड है, यानी हमारा लूप जिस साइड है उस साइड को थोड़ा सा यहाँ जो है शुरू का बीच में हमें उंगली डाल के गोल कर लेना है, ताकि हमारा कॉइल अच्छी तरह से बैठ जाए और देखने में भी अच्छा लगे। और ये जो हमने बांधना था, आप धागा से बांधे या फिर वायर से, किसी भी चीज़ से बांधे। तो अब इसका हो गया काम ख़त्म। अब इसे आप खोल सकते हैं। तो देखिए मैंने खोल लिया और जिस साइड लूप नहीं है, यानी हमारा कनेक्शन वायर जिस साइड नहीं है उस साइड खींच लेना है। देखिए मैंने खींच लिया और फिर बीच में हाथ डाल के यहाँ से फोल्ड करना है। तो देखिए मैंने फोल्ड किया और फिर अब जस्ट उसके ऊपर में एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा जो, अब आप सोचेंगे कि हम कहाँ डालें, जो दूसरा राउंड घुमाए वो नीचे जो खाली है स्लॉट उसमें डालें या फिर ऊपर में। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट राउंड जो होता है हमारा और सेकेंड थर्ड, अब जितना भी राउंड हम डालते जाएंगे तो हमारा ऊपर जाएगा, कभी भी नीचे नहीं जाएगा, हमेशा हमारा ऊपर जाएगा। तो हम ऊपर ही डालेंगे। हमारा ये जो सेकेंड राउंड जाएगा, सेकेंड राउंड हमारा 9 से 10 में जाएगा। इसमें एक भी कॉइल ऊपर नहीं चढ़ता है, सब सिंगल ही सिंगल रहता है। 5 ब्लेड वाला जब फराटा पेन का हम कॉइल बनाते हैं या फिर कूलर का कॉइल बनाते हैं तो उसमें फर्स्ट कॉइल जो हमारा जाता है फर्स्ट राउंड वो सिंगल जाता है और फिर सेकेंड और थर्ड वो दोनों एक ही में जाता है। तो इस तरह से इसमें नहीं होता है, इसमें
सिंगल सिंगल ही सब रहता है। तो ये देखिए मेरा ये सेकेंड राउंड हो गया 9 से 10 में। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। वही पीवीसी पेपर कट करके आपको छोटा सा इसी के माप का लेना है, जो पीवीसी पेपर हमने इसमें इंस्टॉल किया था स्लॉट में, उसी से इसे लॉक करना है। देखिए मेरा लॉक हो गया। अब थर्ड राउंड यानी सबसे लास्ट वाला राउंड जाएगा। हमारा 3 राउंड इसमें जाता है और फिर जो हमने इसे बांधा था ताकि हमारा वायर इधर से उधर ना हो, तो इसको पहले खोल लेना है, फिर उसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह से हमने पहले फोल्ड किया था। और फिर अब जस्ट ये जो हमारा लास्ट राउंड जाएगा, ये लास्ट राउंड हमारा 11 से 12 स्लॉट में जाएगा। तो चलिए हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं और फिर इसे भी लॉक कर देंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा एक भी वायर इधर से उधर ना हो, एक भी वायर हमारा कटना नहीं चाहिए, नहीं तो एक भी वायर अगर टूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, तो हमारा पंखा जो है चलेगा नहीं। इसीलिए ये सब चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि पतला वायर रहता है, पतला वायर बहुत ही जल्दी टूट जाता है। देखिए मेरा हो गया। अब दूसरा जो स्लॉट में जाएगा यानी हमारा 11 से 12 में, तो 12वें स्लॉट में हमें इसे इंस्टॉल करना है। ये बहुत ही आराम से डल जाता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है इसे इसके अंदर घुसाने में, तो आप किसी लकड़ी का यानी छोटे से स्टिक का भी आप सहारा ले सकते हैं, लेकिन लोहे वाले चीज़ का आपको किसी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। लोहे वाले चीज़ से वायर कट जाता है, आप किसी स्टिक से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा हो गया। अब दोनों हाथ को बीच में इस प्रकार डाल के इसे सब वायर को बराबर कर देना है और नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। ये हो गया। तो अब हम दूसरा जो ये माला है, अब इसे भी इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। तो एक मर्तबा और हम आपको बता देना चाहेंगे कि हमारा कॉइल किस किस स्लॉट में डला। तो सबसे पहला फर्स्ट राउंड जो हमारा गया वो 1 से 8 में गया, और दूसरा राउंड 9 से 10 में, और तीसरा राउंड जो हमारा लास्ट वाला गया वो 11 से 12 में। तो इस तरह से हमारा एक कॉइल कंप्लीट हो गया। तो अब हम दूसरा माला इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखना है, क्योंकि यहीं पे आदमी अक्सर गलती करता है। यहाँ पे गलती होने की वजह से हमारे कॉइल की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, और इसी की वजह से जो हमारा कॉइल है वो जल्दी जल जाता है। तो ये जो अभी ये जो आउटर वायर अब हमारा इनर वायर बनेगा, तो यहीं पे गलती होता है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि छोटी छोटी गलती हम बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसे आपको ध्यानपूर्वक देखना है। तो ये जो हमारा आउटर वायर है, ये वाला जो हमारा लेफ्ट में ये इनर वायर है, और ये जो राइट में बचा अब ये हमारा आउटर वायर बचा। तो ये आउटर वायर अब हमारा इनर वायर बन जाएगा, और जो ये हमारा वायर है ये आउटर वायर बन गया। तो इसको हमें ज़्यादा दूर में रखना है, यानी यहाँ बगल में नहीं रखना है। ये जो इनर वायर अब हमारा बनेगा, ये इनर वायर हमारा जहाँ पे कनेक्शन लूप जो हमारा बचा, जो फर्स्ट में हमने राइट साइड में रखा था कनेक्शन लूप लेफ्ट साइड में, तो वहाँ पे ये इनर वायर पहुँच जाना चाहिए। तो ये कैसे पहुँचेगा, हम अगर इस साइड से डाल रहे हैं तो देखिए हमारा वहीं पे पहुंच गया। ये जो इनर वायर है, इनर वायर हमारा यहाँ से यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो देखिए इस तरह से हम कॉइल को राउंड करके रख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे पहुँच जा रहा है। और अगर हम इस तरह से रख रहे हैं तो देखिए हमारा जो इनर वायर है वो यहीं पे रह जाएगा। तो देखिए फंस गया किधर, तो हम आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहेंगे। तो देखिए यहीं पे रह गया। यहाँ जब हम इंस्टॉल करेंगे इस प्रकार से, तो हमारा यहीं पे रह जाएगा। तो इस तरह से हमारा कॉइल गलत हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो इंस्टॉल करने से पहले अब आपको ये नहीं करना है कि पहले हमने एक स्लॉट में किसी में भी इंस्टॉल कर दिया था, तो उस तरह से नहीं करना है। तो अब आपको पहले देख लेना है, हमें ये 2 स्लॉट पहले शुरू का 2 स्लॉट छोड़ देना होता है, 1-2, जो कि हमारा अब 2 राउंड जो मुड़ के आएगा वो 2 राउंड लास्ट में इन्हीं दोनों स्लॉट में जाएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि हमेशा 2 कॉइल बनने के बाद ऊपर ऊपर चढ़ते रहता है, कभी भी नीचे नहीं जाता है। इसीलिए जब ऊपर चढ़ेगा तो हम एक भी छोड़ेंगे नहीं, शुरू में ही घुसा देंगे, तो फिर हमारा जाएगा कहाँ कॉइल, अगला राउंड जो बनेगा वो कहाँ जाएगा। इसीलिए 2 स्लॉट हमें पहले ही छोड़ देना होता है। 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे में इंस्टॉल करना है।
ये देखिए मेरा हो गया। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। देखिए लॉक हो गया। और अब उसी तरह से जैसे कि मैंने फर्स्ट कॉइल में छोड़ा था 6 स्लॉट, तो 6 स्लॉट छोड़ देना है हमें। 6 स्लॉट छोड़ के 7वें में इंस्टॉल करना है, यानी 1 से 8 में। ये हो गया। तो अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। और फिर लेफ़्ट साइड खींच लेंगे। ये देखिए मेरा ये हो गया। तो और हम आपको एक आसान तरह से बताना चाहेंगे कि अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आया तो और एक आसान तरीका हम बताना चाहेंगे आपको, कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं ना हो। तो ये जो हमारा आउटर वायर, ये दोनों हमारा आउटर वायर जो बचा, जो कि हमारा कनेक्शन होके 2 पॉइंट निकलेगा, 2 पोल जो हमारा निकलेगा, वो दोनों पोल एक जगह पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक हमारा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे है। यहाँ पे एक हमारा कनेक्शन लूप है और दूसरा लूप यहाँ पे है। तो देखिए कोना कोनी दोनों दूर दूर में डिस्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से ये हमारा सही है और हमारा दोनों का डिस्टेंस एक ही जगह पे आ जाएगा, थोड़ा बहुत ही कम रहेगा। जैसे कि ये लूप है, ये लूप यहाँ पे, फर्स्ट लूप हमारा सही है और सेकेंड लूप जो हमारा ये लास्ट वाला है यहीं पे आ जाएगा, यहाँ इसी के बगल में, जस्ट इसके बगल में। तो ये हमारा जो कॉइल है ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको अगर आपका लूप यहाँ पे आ गया तो आपको समझ जाना है कि हमारा कॉइल जो डला वो उल्टा तरह से डला है, तो हमें पलटी करके सीधा करना है। तो इसी तरह से आपको ध्यान में रखना है। और ये वायर जो लूप हमारा लास्ट वाला लूप है यहाँ पे रहना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा डिस्टेंस इसका ज़्यादा होना चाहिए और कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, यानी जस्ट बगल में नहीं होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको दोबारा 2 सेकेंड राउंड डालते हैं। तो इस तरह से हाथ में फोल्ड कर देना है और फिर इसे 8 से 9 में इंस्टॉल करना है। ये हो गया। और अब हम इसे लॉक कर देंगे। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ रहा होगा। देखिए मेरा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारा 3rd राउंड यानी सबसे लास्ट वाला डलेगा। फिर हमारा रनिंग का जो कॉइल है, रनिंग का कॉइल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम रनिंग का पूरा कॉइल कंप्लीट कर देते हैं। तो ये जो 3rd राउंड हमारा जाएगा, 3rd राउंड हमारा 11 से 12 में जाएगा। ये देखिए मेरा कॉइल दोनों कंप्लीट हो गया। अब इसके बीच में दोनों हाथ को घुसा के इसे बराबर कर लेंगे सब कॉइल को और फिर इसे नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए मेरा कॉइल पूरा फिक्स बना, ना ही छोटा बना और ना ही बड़ा। तो इस तरह से अगर हम वाइंडिंग करेंगे तो हमारा कॉइल पूरा अच्छा बनेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो अब हम इसके ऊपर टेप चिपका देंगे। तो अब हम इसके अंदर टेप मार देंगे। ये टेप आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा। अगर आपके पास ये टेप नहीं है तो वही पीवीसी पेपर जो हमने स्लॉट में इंस्टॉल किया, ये 7 नंबर पीवीसी पेपर, आप इसी को इसके बीच में लगा सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग का भी कॉइल इंस्टॉल करने के बाद इसके बीच में आप वो पेपर लगा के कनेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पेपर है तो हम इसी पेपर का यूज़ करते हैं और इस पेपर को चिपका देते हैं। तो चलिए इस पेपर को हम पूरा आपको चिपका के फिर स्टार्टिंग का कॉइल बना के दिखाते हैं। देखिए मैंने कॉइल में सब दोनों तरफ टेप मार दिया है अच्छी तरह से। तो अब हम स्टार्टिंग का कॉइल बनाएंगे। स्टार्टिंग का कॉइल बनाने से पहले फर्मा को थोड़ा सा आधा इंच आपको छोटा कर लेना है। तो देखिए पहले हमारा 27 इंच था तो मैंने इसको 26 इंच कर दिया है। तो अभी हम आपको माप के दिखा रहे हैं।
देखिए 26 इंच मैंने कर दिया इसको। देखिए 1 इंच मैंने इसको छोटा किया है, तो आपको 1 इंच या फिर आधा इंच छोटा कर लेना है। मैंने इसको 1 इंच छोटा किया है, 26 इंच। तो छोटा करेंगे तो हमारा कॉइल अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो अब हम बताते हैं कि इसमें कितना टर्न देना है। 35 नंबर, वही सेम 35 नंबर रहेगा। तो 35 नंबर से ही हमें इसमें टर्न देना है। पहले हमने रनिंग में टर्न दिया था 370। तो अब स्टार्टिंग में उसी वायर से 350 टर्न देंगे स्टार्टिंग में, और इसका भी 2 माला बना लेंगे। तो चलिए बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए मैंने स्टार्टिंग का भी 2 माला बना लिया है। तो चलिए अब हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग का इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अब आप सोचेंगे कि स्टार्टिंग का हमें कहाँ से डालना शुरू करना है। तो देखिए अब हमारा तो एक भी इधर खाली नहीं रहा, अब इधर से डालेंगे तो 6 घर तो बीच में छूटेगा नहीं, इसीलिए इसको बीच में रखना है। तो देखिए ये हमारा फुल हो गया है घर। तो अब इसमें एक भी राउंड जाएगा नहीं, एक भी कॉइल इसमें नहीं डलने वाला है, क्योंकि ये सब फुल हो गया। तो हम यहाँ से डालना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग का बहुत ही सिंपल है, यहाँ जितना घर खाली है अब खाली में सिर्फ डालना है। तो हमें उसी तरह से कॉइल को रखना है जिस तरह से हमने रनिंग में रखा था। ऐसा नहीं कि रनिंग का हमने इनर वायर रखा था लेफ्ट साइड और अब स्टार्टिंग का जो है स्टार्टिंग का रख देंगे राइट साइड। तो ऐसा नहीं करना है। हमारा रनिंग का लेफ्ट साइड था तो स्टार्टिंग का भी लेफ्ट साइड ही रखना है। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल कर देते हैं। जो हमारा घर खाली है, जो स्लॉट हमारा खाली है, उसी स्लॉट में पहले इसको डाल देना है और फिर इसे लॉक करना है। देखिए मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया इसके अंदर। अब पीवीसी पेपर से इसे लॉक कर देंगे। ये लॉक हो गया और देखिए ऑटोमेटिक मेरा 6 घर छूट जाएगा। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 घर तो हमने रनिंग का जो दोनों साइड 2 माला जो हमने घुसाया, तो 3 साइड 3 स्लॉट जो बीच में रहा, तो 3 6 स्लॉट हमारा हो गया। तो 6 स्लॉट ऑटोमेटिक बीच में छूट गया। तो क्योंकि उसमें अब तो डालने वाला एक भी बचा नहीं, तो जो खाली है हमें उसी में डाल देना है। देखिए हो गया। अब हम इसे भी लॉक कर देंगे। अब हम लेफ़्ट साइड से हम कॉइल को खींच लेंगे। खींचने के बाद हम इसको उंगली डाल के गोल कर लेंगे ताकि देखने में हमारा कॉइल अच्छा लगे और अच्छी तरह से कॉइल बैठ भी जाए। और फिर राइट साइड हम इसको घुमा लेंगे और फिर बीच में से हाथ को बीच में से फोल्ड करना है कॉइल को। और इसको जैसे कि पहले हमने 1 से 8 में इंस्टॉल किया, तो अब ये जो सेकेंड राउंड हमारा जाएगा, सेकेंड राउंड हम 9 से 10 में इंस्टॉल करेंगे और फिर इसे भी लॉक कर देंगे। देखिए मेरा 2 राउंड कंप्लीट हो गया। अब ये हमारा आखिरी राउंड बचा, तीसरा राउंड। तो तीसरा राउंड भी हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे। तीसरा राउंड हमारा जाएगा 11 से 12 में। हमेशा एक स्लॉट ऊपर करना है। इसे भी अब लॉक कर देना है। देखिए मेरा लॉक हो गया और अब 12वें घर में इसे डालना है। हाथ में वायर सबको एक करके ऊपर की साइड कर लेना है और फिर एक करके वायर सब छिरिया के इसके अंदर डालना है। इस तरह से क्या होगा, कॉइल आपको डालने में बहुत ही आसानी होगा। देखिए मेरा कितना जल्दी डल जाता है, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए मेरा एक कॉइल पूरा कंप्लीट हो गया। अब बीच में हाथ डाल के इसे सब कॉइल को बराबर कर देंगे। अब आप सोचेंगे कि बार बार इसे बराबर क्यों करते हो। बार बार हम इसे बराबर इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो ये कॉइल है देखने में भी अच्छा लगे और एकदम कॉइल फिक्स बैठ जाए, ना हमारा बड़ा हो और ना ही छोटा हो। तो देखिए हमारा ना ज़्यादा बड़ा हुआ और ना ही ज़्यादा छोटा हुआ। तो अब ये जो हमारा आउटर वायर बचा, आउटर वायर बन गया हमारा इनर वायर। तो इनर वायर जैसे कि मैंने रनिंग में बताया था कि हमारा जो ये आउटर वायर है
ये जो अब हमारा इनर वायर बना, इनर वायर हमारा यहाँ पे जाना चाहिए, और ये जो हमारा आउटर वायर बचा यानी कनेक्शन लूप हमारा यहाँ पे रहना चाहिए, इस कनेक्शन लूप। और जो फर्स्ट वाले कॉइल का कनेक्शन लूप और सेकंड वाले कॉइल का कनेक्शन लूप, दोनों का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, दोनों नज़दीक में नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरह से आपको रखना है। ये वाला जो हमारा इनर वायर बना, इनर वायर हमारा यहाँ पे जाना चाहिए। तो हम इस तरह से कॉइल को पलटी करके डालेंगे तो हमारा इनर वायर वहाँ पहुँच जाएगा। तो चलिए हम इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो ये मेरा हो गया। तो अब हम इसको लॉक कर देंगे। लॉक करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि हम जो पेपर जो लॉक करते हैं लॉक पेपर से, तो वायर हमारा ऐसा होता है ना कभी कभी कि वायर हमारा एक दो बाहर रह जाता है। तो एक दो वायर को आपको एक भी वायर को बाहर नहीं रखना है। अगर एक भी वायर बाहर रहेगा तो फिर बॉडी में टच होगा तो बॉडी करंट आएगा, और बॉडी करंट आने की वजह से समस्या बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हमारा फ़ैन चलेगा तो कोई आदमी अगर छू लिया किसी ने घर में तो फिर उसको शॉर्ट लग सकता है। इसीलिए इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देती है। तो अब कॉइल को सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले खींचा था लेफ़्ट साइड, अब हम इसे खींच लेंगे। अब देखिए मेरा 2 राउंड हो गया। अब हमारा लास्ट कॉइल का लास्ट राउंड बचा, तो इस राउंड को हम इसमें इंस्टॉल कर देंगे तो हमारा पूरा कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं। ये वाला हमारा लास्ट राउंड जाएगा 11 से 12 में। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप घर में ही कॉइल बनाना अच्छी तरह से सीख जाए, आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो। और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए हो गया। अब हम इसे लॉक कर देंगे। ये मेरा लॉक हो गया। अब मेरा कॉइल हो गया दोनों कंप्लीट, पूरा फुल वाइंडिंग हो गया। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। पहले इसको अच्छी तरह से बैठा लेते हैं। देखिए हो गया। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे और चलिए आपको कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे साइड इसका धागा से सिलाई कर देते हैं। ये जो कनेक्शन साइड है तो कनेक्शन हम बाद में करेंगे, पहले इसके पीछे साइड धागा से सिलाई कर देते हैं ताकि ये सब वायर जमा हो जाए, एक अच्छी तरह से रहे, सब इधर से उधर वायर ना हो। फिर बाद में आपको कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले पीछे साइड सिलाई कर देते हैं। सिलाई करने के लिए आपको धागा ले लेना है और फिर इसकी पूरी सिलाई कर देनी है। तो चलिए हम पूरा इसका पीछे का सिलाई कर देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। सिलाई तो करने के लिए आपको आता ही होगा। तो सिलाई आपको एक एक करके हर एक स्लॉट में डाल के जहाँ पे होल है हर जगह पे अच्छे से सिलाई कर देना है टाइट से, और फिर कनेक्शन करने के लिए आपको बताएंगे किस तरह से कनेक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी पूरी सिलाई कर देते हैं। तो देखिए मैंने पीछे साइड का पूरा धागा से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो ये जो मेरा बड़ा वायर आप देख सकते हैं, तो इस वायर को हम अपने हिसाब से कट कर लेंगे। जितना बड़ा हमें रखना होगा उतना बड़ा हम रख लेंगे और इसको साफ़ कर लेंगे ब्लेड से। इसके ऊपर का जो पेंट होता है सब पेंट साफ़ कर लेंगे। देखिए मैंने सब वायर को साफ़ कर लिया है, इसको छील लिया है। तो अब हम इसे चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग में चेक करेंगे। देखिए लाइट आ गया, और रनिंग में चेक करेंगे। देखिए लाइट आ गया, हमारा सही है। तो चलिए कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 1 नंबर स्लिप घुसा देते हैं। तो इसमें वायर में 1 नंबर स्लिप डाल देंगे।
जितना सा छिला है उसके नीचे से हम सब में स्लिप घुसा देंगे। तो चलिए सब में स्लिप घुसा देते हैं जितना बड़ा बड़ा लगेगा। देखिए मैंने सब में स्लिप घुसा दिया है और वायर में हम 3 नंबर स्लिप घुसा देंगे ताकि जोड़ पे ढकने के लिए काम आए। और फिर हम इसको थोड़ा थोड़ा छील लेंगे। हमें 2 कलर का कनेक्शन करने के लिए वायर हमें 2 कलर का लेना है, एक रेड और एक ब्लैक। रेड हमारा रनिंग में जाएगा, ये बाहरी वाला हमारा रनिंग होता है। तो हम इसको ये साइड में जिसमें हम टेप मारे हैं वो हमारा रनिंग होता है। तो रेड को रनिंग में जोड़ देना है। 4 वायर कनेक्शन कर रहे हैं तो 4 वायर कनेक्शन करने के लिए एक एक में किसी में भी कर देना। अगर 3 वायर आपको कनेक्शन करने के लिए सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से देख सकते हैं। मैंने 3 वायर कनेक्शन का वीडियो बना दिया है। और फिर एक रनिंग का यहाँ पे है तो इसको भी जोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है कि एक रेड वायर रनिंग में जोड़ दिए, एक ब्लैक वायर स्टार्टिंग में, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, दोनों को एक ही में जोड़ना है, दोनों कलर को। ये मेरा जोड़ा गया, अब इसको भी ढक देंगे। और अब हमारा बचा स्टार्टिंग। ब्लैक हमारा स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे। और इसको भी स्लिप से ढक देंगे। देखिए हो गया। अब सब वायर को एक एक साइड कर देंगे, एक ब्लैक और एक रेड को एक साइड करेंगे और फिर दूसरे साइड का एक ब्लैक और एक रेड एक साइड करेंगे। इस तरह से करके अब हम इसे धागा से बांध देंगे। तो चलिए हम इसकी पूरी सिलाई कर देते हैं। जिस तरह से हमने पीछे साइड सिला उसी तरह से इसको सिल देना है एक एक करके। और अच्छी तरह से एक भी वायर आपको छोड़ना नहीं है। ये सिलाई इसलिए हम करते हैं ताकि हमारा एक भी वायर बॉडी में टच ना हो, सब आपस में जुड़ जाए। तो पूरी सिलाई करके आपको दिखाते हैं। देखिए मेरा पूरा कनेक्शन सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। फिर से एक बार चेक कर लेना, आपको चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। देखिए लाइट आ गया, इसका मतलब हमारा ये सही है। अगर आपके पास सीरीज लैंप है तो उससे भी चेक कर सकते हैं। अभी लाइट नहीं है इसीलिए हम इससे डीसी से चेक कर रहे हैं। देखिए बॉडी करंट नहीं आ रहा है, सब चीज़ सही है। अब रनिंग का चेक कर लेते हैं। देखिए रनिंग का भी सही है, जल रहा है और बॉडी भी नहीं आ रहा है, सब चीज़ सही है। तो चलिए अब हम इसे सेट कर देते हैं। तो देखिए मैंने मोटर को सेट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसका कैपेसिटर कनेक्शन करेंगे। तो देखिए मैंने 250 का कैपेसिटर ले लिया है और एक वायर हम रनिंग का एक वायर हम कैपेसिटर में दे देंगे, यानी रेड वाला एक वायर। और फिर एक ब्लैक को वायर को हम कैपेसिटर में दे देंगे, यानी जोड़ देंगे। और फिर एक ब्लैक और रेड दोनों को आपस में मिला के कॉमन बना देंगे। तो चलिए अब हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये मैंने बोर्ड में लगा दिया और एक रेड में लगाएंगे और एक कॉमन वायर में। देखिए हमारा मोटर चलने लगा। तो आप देख सकते हैं, इधर हम आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं। देखिए हमारा मोटर चलने लगा, बॉडी भी नहीं आ रहा है और काफ़ी स्पीड भी मोटर चल रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और फुल वाइंडिंग करने के लिए आपको अच्छी तरह से आ गया होगा और पूरी अच्छी तरह से वीडियो समझ में भी आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।